13th सेंचुरी के रोमन कैथोलिक पॉप जॉन 22 ने अल्केमी पर कई किताबें लिखी। 1334 में जब उनकी डेथ हुई तब वो अपने पीछे अपार दौलत छोड़ गए। लोगों ने अनुमान लगाए कि उन्होंने यह संपत्ति अल्केमी के जरिए बनाई। दरअसल अल्केमी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आम धातु को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम अल्केमिक हिस्ट्री और प्राचीन विद्या से जुड़े रहस्य जानेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि 18th सेंचुरी में ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद केमिस्ट्री का जन्म हुआ। जिस रूप से आज हम इन्हें जानते हैं, इससे हजारों साल पहले भी भारत, इजिप्ट, यूनान और चीन जैसी सभ्यताओं ने बहुत से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया था, लेकिन बिना कोई कोहेरेंट थ्योरी बनाए इस तरह की एंशिएंट स्टडी को अल्केमी और ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता था। वैज्ञानिकों का बहुत पहले यह मानना था कि जब मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तब उनमें बड़ी मात्रा में परिवर्तन आता है, और इन वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि अल्टीमेट ट्रांसमिटेड की यह प्रक्रिया आखिरकार कॉमन मेटल्स को सोने या चांदी में बदल देगा। बस मेटल्स से सोना बनाने के इस आइडियाज को नाम दिया गया एल्केमी। एल्केमी सिर्फ आम धातुओं को सोने में बदल देने वाली प्रक्रिया का नाम नहीं था, बल्कि एल्केमी इससे कई ज्यादा थी। और भी बहुत सी चीज एंशिएंट एल्केमिकल स्टडीज के अंडर आती थी, जैसे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, नेचुरल फिलोसॉफिज्म, मेडिसिन और मिस्टिकल रिलीजन भी शामिल है। प्राचीन समय में तब आम इंसान तो क्या, बल्कि उस समय के ग्रेटेस्ट माइंड्स भी बेस मेटल से सोना बनाए जाने की पॉसिबिलिटी पर विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि उस वक्त इस थ्योरी पर लोगों का इस कदर विश्वास हो चुका था कि इंग्लैंड के राजा हेनरी फोर्थ ने देश के सभी इंटेलिजेंट लोगों को एनकरेज किया कि वह इस सब्जेक्ट का स्टडी करे, ताकि देश पर चढ़ा भारी कर्ज चुकाया जा सके। और इसके बाद के सालों में दूसरे देशों के भी रूलर्स ने भी अल्केमी पर स्टडी कर रहे विद्वानों को और उनके एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान कई देश इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि कहीं वैज्ञानिक अपने इस मकसद में कामयाब ना हो जाए, और वह अल्केमी के दुष्परिणाम के बारे में सोचकर काफी डरे हुए। 2nd सेंचुरी में चीन ने अल्केमी के जरिए सोना बनाने को गैर कानूनी करार दे दिया और अल्केमी प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के लिए मौत की सजा का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि रोमन एम्परर डायक्लेटियन ने तो यह ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी इजिप्शियन किताबें अल्केमिकल प्रोसीजर्स को एडवोकेट करती हैं, उन सभी को मिटा दिया जाए। गौर करने लायक बात है कि 13th सेंचुरी के फिलोसोफर थॉमस तो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। उन्होंने अल्केमी पर एक ट्रेटिस लिखा था जिसमें वह पूछते हैं कि क्या अल्केमी के जरिए बनाए गए गोल्ड को रियल गोल्ड माना जाएगा, और क्या इस गोल्ड को लेन देन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें सुनकर लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद थॉमस ने आम धातुओं को सोने में बदलने की तकनीक का पता लगा लिया। अल्केमी पर बात हो लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन का जिक्र भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? दरअसल ये फिलोसोफर स्टोन क्या था? आपने हिंदी मूवीज वगैरह में या किताबों में पारस पत्थर जैसी किसी चीज का नाम तो सुना ही होगा। यह फिलोसोफर स्टोन का हिंदी नाम है। यह एक काल्पनिक पत्थर था और इसे हासिल करना अल्केमिस्टोन का मकसद था। इस बारे में अल्केमिस्टोन का विचार था कि अगर यह पत्थर किसी ऑर्डिनरी मेटल को छू ले तो वह सोना हो जाए, और अगर किसी बीमार व्यक्ति को छू ले तो वह स्वस्थ हो जाए। इस तरह की बहुत सी कहानियां अल्केमी की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री ने यह साबित किया है कि अल्केमिस्टों के यह गोल्स इम्पॉसिबल। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि अल्केमिस्ट मिसगाइडेड रहस्यवादी लोग जिन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस खोजने का नामुमकिन सपना देखा था जो बेस मेटल्स को सोने में बदल सकता था। लेकिन साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज प्राचीन अल्केमिस्टन की इन्हीं असफल कोशिशों की बदौलत पूरी हो पाई। पर फिर भी वह कहते हैं कि उन लोगों के उद्देश्य बचकाने थे। लेकिन हमारी नॉलेज आज भी विचित्र ढंग से बढ़ रही है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू साइंटिफिक ट्रांसम्यूटेशन की अचीवमेंट ने नए विचारों के लिए दरवाजे खोले हैं। आज 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में अल्केमी का प्रैक्टिस जारी है। हालांकि आज के ज्यादातर अल्केमिस्ट अब मेटल को सोने में बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके इस सदियों पुराने ख्वाब ने तो शायद कभी का दम तोड़ दिया है। आज के अल्केमिस्ट हीलिंग रेमेडीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक ऐसी औषधि खोजना चाहते हैं जो इंसान को हर बीमारी से मुक्त कर दे। यूं कहें कि वे एक ऐसा अमृत खोजना चाहते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए जवान बनाए रखे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट प्राचीन भारतीयों ने भी किए।
नागार्जुन 3rd सेंचुरी के एक इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। वे एक रसायन वैज्ञानिक भी थे और वे नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य भी थे। माना जाता है कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ब्लड सेल्स के बारे में काफी गूढ़ जानकारी पता कर ली और वे एल्केमी के जरिए कायाकल्प की किसी विधि के द्वारा लंबा जीवन जीने की खोज कर रहे। 7th सेंचुरी के चाइनीज ट्रेवलर क्वीन सॉन्ग लिखते हैं कि नागार्जुन की एल्केमिक पर अविश्वसनीय पकड़ थी। बहुत से एल्केमिस्ट जिन बातों का अभी तक सिर्फ सपना देख रहे थे, नागार्जुन ने उनको साकार कर दिया था। प्राचीन भारतीयों की यह सीक्रेट नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा पर टिकी हुई थी, लेकिन तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। नालंदा में मौजूद लाइब्रेरी जलकर राख हो गई, वहाँ के आचार्य को मार डाला गया और इस तरह यह प्राचीन विद्या विलुप्त हो गई। अब एल्केमी की जो यह मेडिकल ब्रांच है, जिसके द्वारा एल्केमिस्ट इंसानों को निरोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मेडिकल ब्रांच की एक शाखा आज भी हमारे बीच मौजूद है और इसे आज की इस मॉडर्न एज में भी बहुत लोगों द्वारा वैलिड समझा जाता है। इस शाखा का नाम है होम्योपैथी। वैसे तो होम्योपैथी को भी एल्केमिक की तरह सूडो साइंस माना जाता है और मेडिकल साइंस नहीं मानती कि इसमें कोई सच है, लेकिन इसके विपरीत लाखों लोगों ने ऐसा कहा है कि वह इससे ठीक हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।